प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती गहरी चिंता में डूबी हुई थी। तब भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, हे प्रिय, आपको किस बात की चिंता सता रही है और क्यों परेशान है? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर माता पार्वती कहती है कि मेरा एक भक्त जो रामू नाम का है, वह हरदम आने वाले भविष्य की चिंता में हर समय डूबा रहता है। कल क्या होगा, इस डर से वह रात को सो नहीं पाता है और बेचैन रहता है। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं पृथ्वी लोक पर सन्यासी के रूप में उस रामू को मार्गदर्शन देकर आता हूं। इतना कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वी लोक पर भगवान शिव एक आश्रम में सन्यासी का रूप धारण करके ध्यान में लग गए। जिस गांव में रामू रहता था, गांव में रामू एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी, और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करता ही रहता। वह हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 4 हट्टे कट्टे बैल थे, 2 बैलगाड़ियां थीं, एक अच्छा घर था, पत्नी और 2 प्यारी बच्ची थीं। लेकिन फिर भी रामू किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा? अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? अगर सूखा पड़ गया या अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वो भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूबा रहता। जैसा कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार न पड़ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वह अशांत और परेशान रहने लगा था। उसका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था और अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत बन चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं निकला। तो फिर एक दिन वह रामू को लेकर एक शिव सन्यासी के आश्रम पहुंची। शिव सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान और ध्यानी व्यक्ति थे। उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। रामू और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या शिव सन्यासी के समक्ष रख दी। रामू ने कहा, महात्मन, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद शिव सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब रामू और उसकी पत्नी शिव सन्यासी के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शिव सन्यासी बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पलथी मार कर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। शिव सन्यासी बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देखते और फिर कभी अपना हाथ अपने सर भी पर रखते तो कभी जमीन पर मारते। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। शिव सन्यासी को इस तरह परेशान देख रामू ने उनसे पूछा, महात्मन, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? शिव सन्यासी ने बहुत ही चिंतित भरे शब्दों में कहा, मैं इस गिलास के दूध को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं बिल्ली इस दूध को गिरा ना दे, कहीं ये दूध खराब ना हो जाए या फिर आश्रम का कोई शिष्य इसे पी ना जाए। मैं इसी बात को लेकर सुबह से बहुत परेशान हूँ। शिव सन्यासी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रामू और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। किसान ने हंसते हुए कहा, महात्मन, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? ये दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या ये खराब हो गया
या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया? ये आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपको चिंता करना व्यर्थ ही है, क्योंकि न तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही ये खराब हुआ है, और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है। और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। रामू के मुंह से ये बातें सुनकर शिव सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और बहुत बड़ी संभावना है कि वो कभी होगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो। अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। शिव सन्यासी की ये बातें सुनने के बाद रामू को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वो भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी भी नहीं। वह कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रह गया और फिर शिव सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान भाषा में मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूं। फिर शिव सन्यासी रामू से कहते हैं, जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाओ। इसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वो चिंता के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार ज्यादा चल रहे होते हैं। अगर हम कुछ समय के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि किसी भी काम को करने के बाद हमारे दिमाग में ज्यादातर समय ये 4 विचार ही बार बार चलते रहते हैं। पहला, क्या मैंने ये सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरी और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये ऐसे कुछ विचार हैं जो हमारे दिमागी सिस्टम में ज्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है। और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है। अगर हमने इसे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर ये उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में करते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी आदत बन जाती है और फिर हम बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस काम को किए चले जाते हैं। जैसे कि जब हम शुरुआत में कार चलाना सीखते हैं तो हमें हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान देना पड़ता है और हम पूरी सावधानी के साथ कार चला रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं हमारा दिमाग इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हम फोन बात करते हुए, गाने सुनते हुए या फिर कुछ खाते हुए भी आसानी से कार को चला लेते हैं और हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। हमारे हाथ और पैर अपने आप ही गियर और ब्रेक्स की तरफ चले जाते हैं क्योंकि अब हम कार को आसानी से चला रहे होते हैं। यानी कि एक तरह से बेहोशी की हालत में हमें पता नहीं होता और काम हो रहा होता है। ठीक यही हमारी चिंता करने की आदत के साथ भी होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटी आपको होमवर्क करना है। आपको उसकी चिंता नहीं हो रही है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आप उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीज़ों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं और वो छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है कि अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है और फिर वो भी किसी काम या घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वो ये काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर न चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है और फिर वो अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है ऊपर बताई गई जिन कहावत का अर्थ, यानी जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा
कि कहीं हम न चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में तो बराबर ही सोच रहे हैं। हमें पूरी जागरूकता के साथ ये देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर किस तरह के विचार उठते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि केवल जागरूकता क्या करेगी? मैं कहता हूं ये काफी है। ये मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है, मन को अपने स्वभाव का एहसास कराने के लिए पर्याप्त है और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर ध्यान देना, और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाली गैर जरूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप अनुभव कर पाएंगे एक आनंदित और शांत जीवन कितना अच्छा होता है। इतना खाकर शिव सन्यासी अंतर्ध्यान हो गए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।